प्रिय मित्रों, विदेश में रहते हुए भी मेरा हृदय सदैव भारत में ही लगा रहता है। यहाँ की उन्नति और संपन्नता देखकर मन में गर्व की भावना के साथ साथ यह सोच भी उठती है कि हमारे देश की स्थिति ऐसी क्यों नहीं है। पश्चिम के देशों की भौतिक उन्नति देखकर यह स्पष्ट होता है कि यदि मनुष्य में आत्मविश्वास, अनुशासन और परिश्रम की भावना हो तो वह संसार में कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, मैं यहाँ केवल पश्चिम की प्रशंसा करने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत भी महान है। भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके नैतिक मूल्य पश्चिम के भौतिक वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। हमारी परंपरा, हमारा धर्म और हमारे आदर्श हमें वह शक्ति प्रदान करते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में मनुष्य को मार्गदर्शन दे सकते हैं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि हमारे देशवासी अपनी आत्मा की शक्ति को भूल गए हैं। वे अपनी गरिमा और अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस स्थिति को बदलना होगा। हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना होगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने समाज को नई दिशा दे सकते हैं। पश्चिम के देशों में लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। वे संघर्ष करते हैं और संघर्ष के माध्यम से वे अपने जीवन को सुधारते हैं। हमें भी यह सीखना होगा। लेकिन यह सब हमारी अपनी आत्मा और संस्कृति को त्याग कर नहीं, बल्कि उन्हें आधार बनाकर करना होगा। भारत की गरीबी, पिछड़ापन और अज्ञानता को दूर करना हमारा कर्तव्य है। यह तभी संभव है जब हम अपनी सोच को बदलें और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। मुझे विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी में यह क्षमता है। वह भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित कर सकती है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस महान कार्य में जुट जाएं। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करें और भारत को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। आपका विवेकानंद।